नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट द्वारा पहाड़ी अनाजों से तैयार मिठाइयां देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यह नई पहल शुरू की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है। देवभूमि प्रसाद की सफलता के बाद अब देवभोग स्वीट्स की प्रगति की कहानी शुरू हो रही है। उन्होंने कहा, दीपावली का पर्व आने वाला है। पर्वों में उत्तराखंड के अनाजों पर आधारित स्वास्थ्यवर्धक मिठाइयों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने जनता से पर्वों पर स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि स्वीट्स के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र ने देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया है, जहां पर वोकल पर लोकल के तर्ज पर पहाड़ी अनाज से मिठाइयां बनाई जाएंगी। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि इससे ऑनलाइन मार्केटिंग की भी शुरुआत की जाएगी। वोकल फॉर लोकल की पहल पर ये मिठाइयां बनाई जा रही हैं। पहाड़ी अनाजों से ये मिठाई बनाई जा रही है। दीपावली पर अनाजों से बनी ये मिठाई लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगी। सीएम त्रिवेंद्र ने देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मिठाई से, पहाड़ी अनाजों से जो मिठाई बनाई जा रही है, उससे आसपास के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर देवभोग मिठाई का शुभारंभ किया गया। दीपावली पर अनाजों से बनी मिठाइयों का उपयोग किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र ने देवभोग स्वीट्स का आज उद्घाटन किया है। वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ये मिठाइयां पहाड़ी अनाजों से बनकर तैयार की गई है। हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रतन, सीएम ने वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर पहाड़ी अनाज से मिठाई का उद्घाटन किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में हिमालय देवभूमि संस्थान ट्रस्ट द्वारा पहाड़ी अनाजों से तैयार मिठाई देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन यहाँ पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रेरणा है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक सराहनीय पहल है। यहाँ तक कि देवभूमि प्रसाद की सफलता के बाद अब देवभूमि स्वीट्स की प्रगति की कहानी शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, साथ ही लोगों से निवेदन किया कि दीपावली का महापर्व यहाँ पर आने वाला है। ऐसे इस पर्व में उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण अनाज है, पारंपरिक अनाज है, जिससे ये मिठाइयां बन रही है, इसको अधिक से अधिक संख्या में इसको खरीदा जाए, ताकि जो लोकल लोग हैं और उनकी यहाँ पर उनकी आय बढ़ सके और लोगों जो पहाड़ की महिलाएं उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आ सके। रतन, वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर क्या कुछ और योजनाएं बनाने की बात कही है सीएम ने? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे उत्तराखंड में स्वरोजगार योजना है, सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है। जैसे अगर भेड़ पालन की बात हो, मत्स्य पालन की हो, बड़ी डेयरी की बात हो, तो ये लगा तमाम वो योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है और बहुत सी योजनाएं धरातल पर उतरी भी है। जैसा कि हम बता दें कि लगभग 3.5 लाख लोग ऐसे कोरोना काल में उत्तराखंड में वापस आए हैं, तो उनको किस प्रकार रोजगार दिया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री सौर योजना है, जिसका लोग उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर लाभ भी ले रहे हैं। और निश्चित तौर से प्राकृतिक संसाधन से भरा उत्तराखंड है, तो उसका जितने साधन का सदुपयोग किया जाएंगे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचे, उसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। रतन, सीएम ने ऑनलाइन मार्केटिंग की भी बात कही है इन मिठाइयों को लेकर। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे हमारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट होते हैं, हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन इनको एक पहचान देनी होती है, उन्हें ब्रांड बनाना होता है। तो उस तरह से उसका जिस तरह से इनको ब्रांड बनाने के लिए जैसे वेबसाइट के माध्यम से बात की जाए, ऑनलाइन इसकी मार्केटिंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रह जाए, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा। साथ ही तमाम जिस प्रकार के आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसमें न्यूज वेबसाइट की बात की जाए, पोर्टल्स की बात की जाए, उससे जन जन तक ये चीज पहुंचेगी। और आने वाले समय में जैसे मंडवा है, पौधा है, जुंगड़ा है, इन प्रोडक्ट से जब ये चीजें बनती है, मिठाई बनती है, तो इसकी डिमांड आने वाले समय देश विदेशों तक भी पहुंची, क्योंकि मंडवा, जुंगड़ा और पौधे की बात की जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इन्हें वो खाद्य पदार्थ कहा जाता है। चलिए रतन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देवभोग स्वीट्स का आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया है।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस लाइन देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही चमोली जिले के थाना पोखरी को बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में सम्मानित किए गए पुलिस जवानों को बधाई भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का यह दिन हम सबको एकता का संदेश देता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। पहले हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के लिए उनके याद को हम स्मरण करते हैं, उसको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर एक रहना है, एक रखना है, तो ऐसे महापुरुषों का संदेश और उनका जो योगदान है उसको हम याद करते हैं। उसी स्मृति के रूप में आज यहाँ पर अपने राज्य के पुलिस बल के कुछ जवानों को भी सम्मानित किया गया। रैतिक परेड यहाँ पर हुई है और उन तमाम जवानों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, चाहे जो सर्वश्रेष्ठ थानों में हमारा पोखरी थाना हो या अग्निशमन के हमारे जो कर्मचारी थे या जिन्होंने बहुत अच्छी पड़ताल की है, ऐसे सबको हम आज सम्मानित करते हैं। हमारे पहले जो गृह मंत्री भारत के हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए विशेष योगदान दिया। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उनका विशेष योगदान है। भारत की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें उनका विशेष योगदान है। उसको देखते हुए और भारत की अखंडता, एकता, यूनिटी के लिए आज उनको याद किया जाता है। आज उनका जन्म दिवस है। उस अवसर पर एक रैतिक परेड का आयोजन हुआ, जो आपने देखी। बहुत शानदार परेड हमारे जवानों ने प्रस्तुत करी। मैं इस अवसर पर श्री पटेल जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन करता हूं और अपने जवानों को, फोर्स को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी परेड करी और जो दौरान कोविड के उन्होंने काम किया है वो भी एक राष्ट्रीय एकता में, अखंडता में वो बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको बधाई देता हूं और उनको भी बधाई देता हूं, उन अधिकारियों, कर्मियों को जिन्हें आज पदक और पुरस्कार मिले, और आशा करते हैं कि हम जन सेवा में इसी प्रकार लगे रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई, इस पर रतन नेगी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रतन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजन किया गया था देहरादून में, सीएम ने शिरकत किया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। वहीं इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित भी किया। साथ ही चमोली जिले के थाना पोखरी को बेस्ट थाने का अवार्ड भी यहाँ पर मिला। इसके दौरान अगर हम कल से लेकर अब तक की अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उत्तराखंड की जनता को संदेश दे रहे हैं, तमाम कर्मचारियों को संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको मिलकर एक होना होगा, एक लड़ना होगा। आप बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा बयान निकल कर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3.5 सालों में तमाम तरह के षड्यंत्र उनकी सरकार को गिराने के लिए यहाँ पर हुए, सरकार को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र यहाँ पर हुए, वो षड्यंत्र आज भी जारी है। राज्य में अगर माफिया तंत्र की बात की जाए, भ्रष्टाचारी तंत्र की बात की जाए, वो इकट्ठा होकर लगातार हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अब पूरी तरह से सरकार चला रहे हैं और हम इस पर आगे भी अड़े रहेंगे और पूरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे। हमको हमारे रास्ते से कोई अलग नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर से निर्भीक होकर जीरो टॉलरेंस की नीति से ही सरकार चलाएंगे। वहीं उन्होंने हरीश रावत से भी सवाल यहाँ पर दागा है कि बीच में जब हरीश रावत का अगर बात की जाए, साल 2016 में जब स्टिंग हुआ था तो हरीश रावत प्रखंड को भी उन्होंने सवाल किया कि हरीश रावत आप बताएं कि और जो पुराने जो तमाम रहस्य उन रहस्यों को खोले। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज प्रदेश में लगातार ही संदेश दे रहे हैं कि जो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार का जो तंत्र उन्होंने कसा है वो आज ज्यादा यहाँ पर सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सबको एक होकर उससे लड़ना होगा। चलिए रतन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस लाइन में आज परेड का आयोजन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीएम ने शिरकत किया। देहरादून में आयोजन था, पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया।